आज एक बहुत ही गौरव का दिन है पूरे देश के लिए। हमारे माननीय परम आदरणीय मोदी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर 12 साल हो गए हैं। हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने लगभग 17 साल तक एज ए प्राइम मिनिस्टर देश की बागडोर संभाली। इंदिरा गांधी जी का सफ़र लगभग 15 वर्ष का रहा और अभी मोदी जी को 12 वर्ष आज कंप्लीट हुए हैं। और अब देखिए, लोगों की राय अलग अलग है। कुछ एक तबका है, कुछ लोग हैं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है देश का इन 12 सालों में। और ये हमारी जो एक माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनौत हैं, उनका तो यहाँ तक मानना है कि हम आज़ाद ही 2014 में हुए हैं। उन बातों को दूर रखते हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो बोलता है कि विकास जिस तरीके का जिस तरह का विकास भारत में होना चाहिए वो नहीं हुआ है। मैं इन दोनों ही बातों से सहमत नहीं हूँ। बहुत सी जगह पे हैं जहाँ पे विकास हुआ और कुछ जगह है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसी पे मुझे एक जोक, आज आपको चुटकुला, हरियाणवी चुटकुला मैं आपको सुनाऊंगा। इसी पे हुआ यूँ कि एक हरियाणा का फौजी वो फौज में नौकरी कर रहा था और जैसा कि फौज वगैरह में नौकरी मिलना, फौज में नहीं, आजकल तो सब जगह नौकरियां छुट्टियां मिलना बहुत मुश्किल है। आप बैंक में देख लीजिए, आप बाकी डिपार्टमेंट्स में देख लीजिए, मतलब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को छुट्टी नहीं मिल रही, उनको बेचारों को 18-18 घंटे काम करना पड़ रहा है, तो एक आम कर्मचारी की क्या हालत होगी आप सोचिए। तो फौजी को छुट्टी मिली, बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली। तो उसकी जो धर्मपत्नी थी वो अपने मायके गई हुई थी और उसने सोचा, रास्ते में सोचते सोचते उसने सोचा कि भाई पहले मैं अपने घर जाऊंगा, उसके बाद ससुराल जाऊंगा। इससे तो बढ़िया है कि मैं ससुराल के आसपास किसी जगह उतर जाता हूँ और उसके बाद फिर वहाँ से ससुराल चला जाऊंगा, वहाँ से बीवी को लेके अपने घर आ जाऊंगा। तो वो उतरा किसी गांव में रास्ते में, तो वहाँ पे क्योंकि पुराना टाइम था, पैदल लोग चलते थे या गाड़ी वाड़ी से चलते, बैलगाड़ी वगैरह से चलते थे, तो वैसे ही वो जा रहा था। तो पड़ोस के गाँव में एक बूढ़ा बैठ के हुक्का पी रहा था। तो उसने फौजी को राम राम किया, नमस्ते किया, तो उसके बाद बोला कि आजा बेटा हुक्का वगैरह पी ले। तो वो फौजी को भी अच्छा लगा, पानी वानी पिया और फिर बूढ़े के साथ बैठ के हुक्का पीने लगे। बूढ़े ने पूछा भाई कहाँ जा रहा है? बोला ताऊ कितने नहीं अड़े, मेरी ससुराल है, तो उड़े जाऊंगा, उड़े तब बहू न लेके अपने घर जाऊंगा। बोला तो ताऊ को बड़ा पुराना टाइम याद आ गया, अरे यार हम जाते थे ससुराल में, तो भाई ससुराल में क्या मान सम्मान होता था, छत पे हम सोते थे, बहुत मान सम्मान, खुली हवा में सोते थे। तो फौजी भी बड़े अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, मिलनसार होते हैं। बोले कोई बात नहीं, हमारे मोदी जी की तरह बहुत मिलनसार होते हैं। तो बोला ताऊ कोई बात नहीं, तू मेरे गिला चल। तो वो फौजी को लेके और अपने ससुराल पहुंच गया। अब बड़ी आओ भगत किया, चूरमा खिलाया, दूध वूध पिलाया। और उसके बाद जब रात का टाइम हुआ तो फौजी को याद आया कि भाई ताऊ याद कर रहा था भाई छत पर सोते थे हम तो फौजी बोला कि ताऊ तू ऐसा कर, तू छत पर सो जा, मैं नीचे सो जाऊंगा। तो बूढ़ा बोला भाई ठीक है। तो बूढ़ा जाकर छत के ऊपर सो गया। अब जो फौजी की बीवी थी उसने रात को सोचा कि भाई इतने दिन में आया है, जाके इससे बात करती हूँ, पूछती हूँ कैसा रहा, क्या मेरे लिए क्या लेके आया, क्या नहीं लेके आया। तो उसको अंदाजा नहीं था भाई फौजी कहाँ पे है। तो उसने सोची भाई आया है तो छत पे सो रहा होगा, फौजियों की आदत होती है खुले में सोने की। तो वो गई, अपना छत पे पहुंच गई। छत पे जाकर उसने उसको नहीं पता था बूढ़ा सो रहा, तो उसने उसको हिलाया कि भाई तू 6 महीने में आया, कोई मेरे पास चिट्ठी नहीं भेजी, कभी पता नहीं किया, बता मेरे लिए क्या लेकर आया है। जैसे हिलाया उसको, बूढ़ा एकदम से चौंक गया। बूढ़े को एकदम से तो कुछ याद आया नहीं। बोला बेटी मैं फौजी को ना मेरा वो बैल से वो बिक जाए और उसके बाद जो तू कहेगी वो ला दूंगा। और फौजन भी, जो फौजी की वाइफ थी वो बेचारी घबरा गई, वो भी वापस चली गई और बूढ़ा भी घबरा गया। तो फौजी की जो सास थी उसने उसकी बहू से पूछा ये क्या हुआ? बोली माँ वहाँ तो कोई बूढ़ा सो रहा है। तो वो बोली अच्छा वो बूढ़ा वहाँ सो रहा था तो फौजी नीचे सो रहा होगा, तो नीचे जाके बात कर ले।
अब उधर से बूढ़ा भी डर गया। बूढ़े ने सोचा भाई इधर गड़बड़ है ऐसे, तो बूढ़ा आके फौजी के पास नीचे आया, बोला भाई तू ऊपर जा, मैं वहां तो पता नहीं कौन आया था और मैं नीचे सोऊंगा। अब उधर से जो फौजी की बीवी थी वो भी अपना फिर से आई कि भाई चलो ऊपर तो गलती से चली गई थी, नीचे जाती हूँ। तो नीचे जाकर फिर उसने वही 6 महीने में आया है, मेरे लिए क्या लेके आया, कभी चिट्ठी नहीं भेजी, कुछ नहीं भेजा। तो बूढ़ा एकदम से फिर उठा, बोली बेटी मेरा के बुढ़द अभी बिक लिया, जब बुढ़द बिक जाएगा तो दे दूंगा। तो देखिए मोदी जी ने हम सबको बोला है 2047 तक का वेट करिए। जैसे बूढ़े का बैल नहीं बिका था, ऐसे अभी हमारी कुछ कंपनियां हैं जो अभी नहीं बिकी हैं, कुछ बैंक हैं आईडीबीआई जैसे, वो नहीं बिके हैं। ये सब बिकने दीजिए, 2047 आने दीजिए, फिर आप लोगों को कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, सब अच्छा होगा। तो मोदी जी को लाख लाख बधाइयाँ, और उम्मीद है वो ऐसे ही चिरंजीवी रहें और इस देश का कुशल नेतृत्व करते रहें। थैंक यू दोस्तों।